स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो पहले वाले सवाल का आपको उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। ए कह रहा है कवितावली, बी गीतावली, सी कृष्ण गीतावली और डी कह रहा है विनय पत्रिका। तो जिस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह है उसके बारे में बताना है, तो वो रचना है कृष्ण गीतावली। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा पहले का। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो हरिऔध की उस रचना का नाम बताना है जिसमें भ्रमर गीत परंपरा का उल्लेख मिलता है। ए प्रिय प्रवास, बी वैदेही बनवास, सी रस कलश और डी पारिजात। तो हरिऔध की जो रचना प्रिय प्रवास है इसमें जो है वो भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। विकल्प ए उत्तर इसका वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन है। तो आपको उस परिवर्तन के बारे में बताना है। ए कर भक्ति स्वर की प्रधानता हुई है, बी करे कि घोर श्रृंगारिकता का विरोध, सी करे कि संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में काव्य रचना और डी करे कि राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। तो आपको ये बताना है कि जो भ्रमर गीत परंपरा आधुनिक काल में लिखी जाती है उसमें जो नया परिवर्तन है वो क्या है। तो वो परिवर्तन आपका विकल्प डी ऑप्शन में सही होगा। राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना, ये परिवर्तन जो है इसमें हुआ है। चौथा सवाल करें कि आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कौन है, उसके बारे में बताना है कि आधुनिक काल में जो भ्रमर गीत लिखे जाते हैं इसमें सबसे अग्रणी कौन है। ए कर जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी कर डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल और सी कर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और डी कर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको चौथे वाले प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है वो आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा में जो है वो अग्रणी है। पांचवा सवाल कह रहे हैं कि आधुनिक कालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ए कह रहे कि सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमरदूत, बी करे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक, सी करे कि रमाशंकर शुक्ल रसाल कृत जो है वो रसाल मंजरी और डी करे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास। तो आपको ये बताना है कि आधुनिक काल में की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है, तो वो रचना जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पांचवा सवाल कह रहे हैं कि भ्रमर गीत परंपरा की वह कृति जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी के विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की, व्यवस्था और व्याकुलता का जो है वो सजीव व्याकुलता की सजीव अभिव्यंजना हुई है, उसके बारे में आपको बताना है कौन सी रचना है। ए कर रसाल मंजरी, बी कर उद्धव शतक, सी कर भ्रमरदूत और डी कर प्रिय प्रवास। तो उस रचना के बारे में बताना है जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम, गोपी के स्थान की विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की, व्यवस्था और व्याकुलता की सजीव जो अभिव्यंजना हुई है, उस रचना का नाम बताना है। तो रचना है भ्रमरदूत। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वें में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 7वें में कह रहे थे कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो आप बताना कि इसमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ए करे प्राण प्यारी, बी करे कृष्ण गीतावली, सी करे ब्याह हलो और डी करे कि राम जन्म। तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है वो बताना है। तो सूरदास की जो रचना नहीं है उसका नाम कृष्ण गीतावली है। यह रचना सूरदास की नहीं है। बाकी प्राण प्यारी, ब्याहलो, रामजन्म ये तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। सूरदास की जो रचनाएं नागरी प्रचारी द्वारा जो संपादित की गई उसमें इन तीनों का नाम जो है वो हमें मिलता है। आठवां सवाल करें कि अष्टछाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश पड़े रहते थे, तो उस कवि का नाम बताना है। ए करे सूरदास, बी नंददास, सी गोविंद स्वामी और डी करे कि परमानंद दास। तो आपको 8वें प्रश्न का क्या बताना है, इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, परमानंद दास।
देखते हैं सवाल नंबर 9 कह रहा है कि सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतज्ञ कौन थे, ये बताना है। ए रचित स्वामी, बी गोविंद स्वामी, सी नंददास और डी चतुर्दास। तो 9वें प्रश्न का उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा कि सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप का दूसरा संगीतज्ञ जो है वो कौन था। 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद स्वामी थे, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 10 नंबर सवाल में करें कि अष्टछापी कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले दूसरे कवि कौन हैं। ए करें नंददास, बी कुंभनदास, सी परमानंदास और डी गोविंद स्वामी। तो 10वें प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले परमानंदास थे, विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा प्रश्न नंबर 10 का। आते हैं सवाल नंबर 11 में करें अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्री है। तो आपको बताना है कि अष्टछाप के जो कवि थे उसमें सर्वाधिक काव्य शास्त्री कौन था। ए नंददास, बी सूरदास, सी कुंभनदास और डी कृष्णदास। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक जो काव्य शास्त्री हैं वो नंददास थे, तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। तो आपको ये बताना है कि रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है। ए करे सूरदास, बी नंददास, सी करे जयदेव और डी करे विद्यापति। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की रचना है, विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में करें कि भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार कौन है। तो भ्रमर गीत की जो परंपरा है उसमें भंवर गीत किसने लिखा है। ए नंददास, बी सूरदास, सी ब्रजवासी दास और डी करे रत्नाकर। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भ्रमर गीत की परंपरा में भंवर गीत जो है वो नंददास की रचना है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। 14 नंबर सवाल में करें कि नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है। तो आपको बताना कि हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा। ए रामचंद्र शुक्ल, बी वियोगी हरि, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी श्याम सुंदर दास। तो 14 नंबर प्रश्न का आपको सटीक उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद वियोगी हरि ने कहा था, विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 15 में करें कि नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं कौन सी हैं। आपको बताना है नायिका भेद संबंधी रचना जो नंददास की है। ए कह रहे भंवर गीत और रास पंचाध्यायी, बी कह रहे अनेकार्थ माला और अनेकार्थ मंजरी, सी कह रहे बिरह मंजरी और रस मंजरी और डी कह रहे पदावली और नाम मंजरी। तो नंददास की उस रचना का नाम बताना है जो नायिका भेद संबंधी रचना है। 15 नंबर सवाल है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, बिरह मंजरी और रस मंजरी, विकल्प सी सही होगा। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि नंददास कृत पर्यायवाची कोश कौन सा है। आपको ये बताना है कि नंददास कृत पर्यायवाची कोश कौन सा है। ए करे अनेकार्थ माला, बी करे अनेकार्थ मंजरी, सी करे रूप मंजरी और डी करे कि नाम मंजरी। तो नंददास की पर्यायवाची कोश रचना कौन सी है, तो वो नाम मंजरी है, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17 में करें कि अष्टछापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है। तो अष्टछाप के जितने कवि हुए उन कवियों में सूर के बाद सबसे अधिक ख्याति किसको मिली थी। ए नंददास, बी कुंभनदास, सी कृष्णदास और डी परमानंद दास। तो अष्टछाप के भक्त कवियों में सूर के बाद जो सबसे अधिक ख्याति मिली वो मिली नंददास को, तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 18 में करें कि द्वादश यश भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल के रचयिता कौन है। ए नंददास, बी कुंभनदास, सी चतुर्भुज दास और डी परमानंद दास। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इन कृतियों के रचनाकार कौन है, इनके रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता चतुर्भुज दास हैं, विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, 18 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद कौन सा है। आपको बताना है कि रास पंचाध्यायी में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। ए करे बरबे, बी रोला, सी चौपाई और डी करे दोहा। तो 19 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि रास पंचाध्यायी में कौन सा छंद प्रयुक्त है। तो इस रोला छंद में लिखा गया है, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल में करें कि जुगलमान चरित किसकी रचना है। आपको बताना है कि जुगलमान चरित किसकी रचना है, नंददास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास की। तो 20वें सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है कि जुगलमान चरित किसकी रचना है। तो जुगलमान जो चरित रचना है वो रचना आपकी कृष्णदास की है, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में करें कि अष्टछाप के किस भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन आते थे। तो 21 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा।
ए कह रहा है परमानंद दास, बी सूरदास, सी छीत स्वामी और डी कह रहा है गोविंद स्वामी। तो आपको बताना है कष्ट छाप को कौन सा कवि है जिसके संगीत को सुनने के लिए तानसेन भी आया करते थे। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। गोविंद स्वामी के गीतों को सुनने के लिए आया करते थे। 22 में करेक्ट हित 84 के रचनाकार कौन है? आपको बताना हित 84 किसकी रचना है? ए करे हित हरिवंश, बी करे स्वामी हरिदास, सी करे चैतन्य महाप्रभु और डी करे कि विठल नाथ की। तो हित 84 किसकी रचना है आपको बताना है। तो हित 84 हित हरिवंश की रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आपका 23 में करेक्ट निरअंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो भक्तमाल की पंक्ति किसके लिए कही गई है? ए कबीर, बी मीराबाई, सी तुलसी और डी नामदेव। तो आपको बताना कि भक्तमाल में ये पंक्ति जो है वो किसके संदर्भ में कही गई है? तो ये पंक्ति मीराबाई के लिए कही गई है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा 23 का वो सही हो जाएगा। 24 में कह रहे कि मीराबाई की उपासना क्या है? इसकी उपासना की पद्धति क्या है? ए कह रहे संख्य भाव, बी कह रहे दास्य भाव, सी कह रहे माधुर्य भाव और डी कह रहे कि वात्सल्य भाव। तो मीराबाई की उपासना के बारे में आपको बताना है कि इनकी उपासना कैसी है। तो इनकी उपासना माधुर्य भाव की है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 में करें गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? आपको बताना कि गीत गोविंद की टीका ये किसके द्वारा लिखित रचना है? ए करें नंददास, बी छीत स्वामी, सी गोविंद स्वामी और डी करें मीराबाई। तो गीत गोविंद किसकी रचना है इसके बारे में आपको बताना है। सवाल नंबर 25 है। तो इसके रचनाकार जो हैं वो मीराबाई हैं। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। 26 में कह रहे मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए करे भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता, बी करे वेदना युक्त भक्ति, सी करे कि काव्य शास्त्र दृष्टि से उत्कृष्टता और डी करे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर सही जो है वो बताना है कि मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में देखते हैं क्या करें। यह खोज किसने की है कि मीरा विधवा न होकर सुहागिन थी और उसके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था? तो आप बताना कि खोज किसने की है। ए करेक्ट डॉक्टर नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी पद्मावती देवी शबनम और डी करेक्ट डॉक्टर नगेंद्र। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। पद्मावती देवी शबनम ने यह खोज की है। बात करते हैं सवाल नंबर 28 में करेक्ट अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? आपको बताना कि अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया है। ए तुलसी, बी कबीर, सी सूरदास और डी करे रसखान को। तो अमृत वर्षा करने वाला कवि जो है वो रसखान को कहा जाता है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 में आते हैं। 29 में कह रहा कि भरत चरण सिरुनाय तुरित गए कपि राम पही, कहीं कुशल सब जाए हर्ष चल हूँ प्रभु जान चढ़ी। ये पंक्ति जो है किस कांड से संबंधित है? तो आपको बताना कि पंक्ति जो है रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है। ये अयोध्याकांड, बी उत्तरकांड, सी अरण्यकांड और डी सुंदरकांड। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किस कांड से संबंधित है। तो ये उत्तरकांड से संबंधित है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। कहता है कबीर की अरे इन दोन राह न पाई पंक्ति में दोहन शब्द किसके लिए आया है? तो आपको बताना कबीर की जो पंक्ति है इसमें दोहन शब्द जो है वो किसके लिए आया है। ए करे गुरु और शिष्य के लिए, बी करे अमीर और गरीब के लिए, सी करे निर्गुण और सगुण उपासकों के लिए, डी करे हिंदू और मुसलमानों के लिए। तो दोहन शब्द जो है वो हिंदू और मुसलमानों के लिए आया हुआ है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।